Alright, so that's a reaction coming in from a BJP MP. प्रदीप, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. We have कविता who is joining us from जहानाबाद. क्योंकि कविता, पिछले जितने घंटों में जैसी पोलिंग शुरू हुई है उसके पहले जरा ग्राउंड अपडेट बताएं, और जिस तरह से हम रिएक्शंस आते हुए दिख रहे हैं, क्या सही में ये पार्टीज, चाहे वो एनडीए फोल्ड में हो, चाहे वो महागठबंधन फोल्ड में हो, ये आखिर में साथ है या नहीं? क्योंकि अगर नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले वो प्रधानमंत्री के साथ नजर आए थे डायस में दरभंगा स्पीच में. बिल्कुल साथ है, लेकिन बीजेपी साथ मान रही है कि नहीं, ये सवाल है क्योंकि चिराग पासवान लगातार यही कह रहे हैं कि हमने 143 उम्मीदवार उतारे हैं, 243 में से बहुत ज्यादा तादाद में उम्मीदवार उतारे हैं, और सबसे बड़ी बात अमिता ये है कि 122 उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ उतारे, लेकिन जाहिर तौर पर डेंट जो पहुंचाने की कोशिश जेडीयू को. लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये देखिए आदर्श महिला मतदान केंद्र है, और बिल्कुल फेस्टिव फीलिंग है यहाँ पर, क्योंकि लोकतंत्र का जश्न मन रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और किस तरह की सुरक्षा इंतजाम है ये तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं. एक बार फिर से ये बूथ हम आपको दिखाएं, क्योंकि ये मॉडल बूथ है, मॉडल पोलिंग बूथ है. यहाँ पर देखिए जो 2 गज की दूरी की बात हो रही थी, 6 फीट की जो दूरी है, वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं. अब क्योंकि अब थोड़ी सी सुस्ती आ गई है, ये वक्त ऐसा ही, ये लोगों का यही कहना है. यहाँ पर देखिए टिकट इंतजाम किए गए हैं, और इस तरफ अगर आप देखेंगे आज दिन भर में यहाँ पर बहुत लंबी कतारें हमको देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा स्लैक पीरियड हो गया है. अभी लोग थोड़ा सा सुस्ती में है, घर में है. जो यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि मैडम अब क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इसलिए लोग अभी वापस घर चले गए. सुबह आए थे और फटाफट उन्होंने वोट किया है. वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर अच्छा है, और उन्होंने बोला कि अब जो लोग हैं वो अब शाम को आएंगे, वो अब 3 से 5 के बीच आएंगे, और आकर वो बहुत तेजी से ऐसी तेजी नजर आएगी और वो मतदान कर लेंगे. जो लोग यहाँ पर आए हैं जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं. वोट कर लिया आपने? हाँ. मतदान किया? हाँ. कब आए थे घर से? आए थे तो 1 घंटा हो गया. 1 घंटा हो गया. हम देख रहे हैं कि मतदान कर लिया आपने, और इसको फिर फेंकना होता है, इसको घर नहीं लेकर जाना होता है, इसको डिस्पोज करना होता है. ये नहीं, इसके नीचे वाला. हाँ, ये जो ग्लव्स है ना, इसको आपको फेंक के जाना होगा. यहाँ फेंक दीजिएगा. कोरोना है ना, इंतजाम आप देख रही है ना, मास्क वगैरह आपने लगाया हुआ है ना? हाँ. मास्क आपने लगाया हुआ है. हाँ. और ये बताइए, इस तरह का इंतजाम आपने इससे पहले कहीं देखा था? नहीं. इतना बढ़िया इंतजाम इससे पहले कभी देखा? नहीं देखे. आप ही लोगों के स्वागत की तैयारी है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है ना. अच्छा है. इसलिए आप लोगों की सारी सुविधाएं, शौचालय से लेकर पानी से लेकर सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं. ऐसा इंतजाम आपने उम्मीद की थी कि कोरोना काल में ऐसा इंतजाम हो सकता है? इतना बढ़िया. आपने सेल्फी खिंचवाई वहाँ पर? जी कविता, सेल्फी खिंचवाई आपने? सेल्फी खिंचवाई अपने. क्या हो गया? बेचारी सोच ही नहीं पा रही, बोल ही नहीं पा रही. अमिता, मसला यही है, ये जो साइलेंट वोटर है ना, यही फिर बीपी बढ़ाते रहते हैं हमारे नेताओं का, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि इनके दिल में क्या चल रहा है और ये क्या करना चाह रहे हैं. लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, वोट करेगा जहानाबाद, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं, उसके बाद सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं. सर, मास्क का है, मास्क के साथ खिंचवाते ज्यादा बेटर रहता. खिंचवा लेता हूँ. अच्छा, ये बताइए ये इंतजाम आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है. प्रधानमंत्री ने कहा था पहले मतदान फिर जलपान. जी. आके तो नहीं आ गए? नहीं, अभी तो खा के ही आ रहा हूँ. खा के ही आ रहे हैं, तसल्ली से आए हैं? हाँ, तसल्ली से आए. इस बार लगता है आज शाम तक 5 बजे तक जो स्टूडियो मुझसे सवाल कर रहा है, वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे. रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी. टूटना तो चाहिए, सभी लोग को मतदान करना चाहिए, ये हमारा मतलब अधिकार है. और मुद्दों पर ही वोटिंग होगी ना, जाति पर तो नहीं होगी. अभी तो बहुत अहम बात. रीमा एंड श्वेता आर आल्सो जॉइनिंग अस लाइव. जमुई से हमारे साथ रीमा जुड़ रही है. कविता बने रही है हमारे साथ. श्वेता, अगर हम बात करें ऑन ग्राउंड रिपोर्ट की, और अगर मैं पहले एक बार रीमा के पास चली जाती हूँ, क्योंकि जमुई की अगर हम बात करें तो एक त्रिकोणीय मुकाबला है, हाई प्रोफाइल स्टेक बैटल है ये. अगर जमुई की बात करें तो जहानाबाद में स्लोली इट इज पिकिंग अप एज फार एज पोलिंग परसेंटेज इज कंसर्न. जमुई में क्या हाल है? जमुई हाई प्रोफाइल सीट तो है, लेकिन कुछ चुनौतियां राजनीतिक समीकरण के तहत ही, उसके बारे में हम सुबह से बात करें. लेकिन अभी परेशानी बढ़ाने वाली जो बात है जमुई से, वो ये है कि सुबह से हमने सबसे ज़्यादा जो बड़ी बातें यहाँ से देखी वो ये कि ईवीएम मशीनें बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है, और इसके वजह से तमाम उम्मीदवारों की चुनौती बढ़ चुकी है. यूँ कहें कि नींद उड़ चुकी है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है. इस बीच में वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ये आदर्श पोलिंग बूथ है.
है। अगर आदर्श पोलिंग बूथ से भी वोटर नाराज दिखे, यहाँ भी अगर वोटर की नाराजगी दिखे, तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां बढ़ जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है। बहुत वक्त के बाद, हालांकि बिहार में ऐसा देखने को मिलता नहीं था। ये नाराजगी के पीछे वजह क्या है? क्या जिस तरीके से तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से होनी चाहिए थी, क्या तैयारियां वैसी नहीं है कोरोना के मद्देनजर? क्या इससे वोटर दूर भाग रहे हैं या और कोई पीछे? क्योंकि वोटर में उत्साह अगर नहीं दिखे तो नए सिरे से चुनौतियां सबके सामने उभर कर सामने आती है। और यही फिलहाल जमुई ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे जब मैं जिलों में बात करने की कोशिश कर रही हूँ, वहां से फीडबैक मंगाने की कोशिश और वहां की बातें समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो यही निकलकर सामने आ रहा है कि अगर वोटर में उत्साह नहीं है तो वाकई चुनौती सभी के सामने है। वो बीजेपी हो सकती है, वो जेडीयू, वो एलजेपी, वो आरजेडी, वो सभी के सामने चुनौतियां है, क्योंकि वोटर का रुख पता नहीं चल पा रहा है, मूड पता नहीं चल पा रहा है। आज से 3-4 रोज पहले भी मैं यही बात कह रही थी कि अगर बिहार तो शायद वो आने वाले कुछ घंटों में थोड़ी तस्वीर साफ होते हुए नजर आए कि कितने लोग आखिरकार सामने आएंगे, वोट करेंगे, बिकॉज बिहार इज सेट टू बी a very politically aware state where the people participate in the election procedure with much enthusiasm, and this is the COVID times that we are looking at, and still the polling percentage is now slowly picking up as far as 11 AM is concerned. That was the latest polling figures that came in of about 18.48%. We'll see in the coming few hours how the pace really picks up. Shweta, Reema और प्रदीप और आप कविता, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विल कंटिन्यू टू कम बैक टू यू फॉर लाइव अपडेट्स।